नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम चैनल शिमला में आपका स्वागत है। आग की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहाँ घटी थी कुल्लू में। काफ़ी नुकसान हुआ उस गांव में। एक ऐतिहासिक गांव था, आप समझे कि बंजार का सबसे लास्ट गांव था वो, और पुराने घर थे, ट्रेडिशनल घर थे। बहुत बड़ा नुकसान लोगों का सर्दी के अंदर हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों जाके लोगों के बीच वहाँ गए। जिस प्रकार की जो सहायता थी, जो मैनुअल था ऐसे आपदा के समय में, उसमें परिवर्तन करके इनको भी 7 लाख रुपया, वो परिवार जिनके घर जल गए उनको 7 लाख रुपए की सरकारी सहायता देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। जिनका नुकसान पार्शली हुआ उनको 1 लाख रुपए का जो है सरकार से सहायता मिलेगी, या किसी की गौशाला जल गई तो 50,000 रुपये का प्रोविज़न है। आप समझेंगे पहली बार ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि 5,000 रुपया किराया, अगर ये लोग वहीं किराए में फ़िलहाल रहना चाहते हैं, 6 महीने के लिए सरकार पर फैमिली 5,000 रुपया किराए के रूप में भी पेमेंट करेगी। उसके अलावा वहाँ जो लोगों की सड़क की थी और मांग थी, या अग्निशम फायर स्टेशन की जो बात हुई थी, ये सारी मांगें मुख्यमंत्री जी ने मौके पे ही उसका समाधान किया, और वहाँ के लोगों की और भी जो डिमांड्स थी उसको पूरा किया, और मैनुअल में चेंज करके एक बड़ी सहायता देने के आदेश मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को दिए कि उनकी हर तरह से जो है ऐसे वक्त में मदद होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा दिल दिखा के, जो लोग इस वक्त ज़रूरत में थे, आपदा में थे, मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल के उनकी जो है मदद की। कि विपक्ष के नेताओं की या विपक्ष की मजबूरी हमेशा रहती है कि सरकार को घेरने का एक रिवाज बन गया है कि अगर आप विपक्ष में हैं तो आपका बड़ा सिंपल सा काम हो गया कि सरकार के खिलाफ जो है बयान दे के अपना काम पूरा कर दो। होना ये चाहिए कि विपक्ष भी प्रदेश के लोगों द्वारा चुने हुए लोग हैं, उनकी भी जिम्मेवारी होनी चाहिए, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए जो प्रदेश हित में और प्रदेश के विकास के लिए सबकी ज़रूरी है कि सामूहिक विकास, अगर सामूहिक प्रयास होगा तभी हम प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार लगातार विपक्ष बयानबाजी कर रहे हैं, नेता माननीय जयराम ठाकुर जी बार बार एक प्रयास और माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं प्रदेश के अंदर कि सरकार का जो 2 साल का कार्यकाल है, मैं समझता हूँ उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस पे हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। उनमें से मैं उदाहरण के तौर पे कुछ चीज़ों को गिनाता हूँ, क्या उसको वो गलत साबित कर पाएंगे। हमारी सरकार ने दोनों बजट में, मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में जो भी चीज़ें थी वो आज ज़मीनी स्तर पर उतर रही। आप समझें कि हिमाचल प्रदेश क्या पहला ऐसा राज्य नहीं बना जो दूध को उत्पादन पैदा करने वाले जो किसान हैं उनको आज 10 रुपये किलो की जो कीमत में बढ़ोतरी पर लीटर की गई गाय के दूध में, और 15 रुपये लीटर जो है कीमत बढ़ी भैंस के दूध की, और एमएसपी देने वाला पहला राज्य बना। क्या ये गलत काम बोल सकते हैं विपक्ष के नेता कि ये काम सही नहीं था? बहुत सारे ऐसे फैसले हमारी सरकार ने 2 वर्ष में किए हैं जिससे प्रदेश निश्चित तौर पे आने वाले समय में आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत होगा और अपने पाँव पे खड़ा होगा, और प्रदेश के लोगों के लिए ये आने वाले समय के लिए मील के पत्थर साबित होंगे जो फैसले हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। चाहे आप बात करें कि प्रदेश को हरित राज्य बनाने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सोलर ऊर्जा को आगे बढ़ाने के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रिकॉर्ड स्तर पे जो है शुरू हो चुके हैं, या आप समझें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्ट के अंदर 300 बसेस को खरीदने के लिए। ये बड़े फैसले हैं जिससे निश्चित तौर पर प्रदेश का विकास होगा और प्रदेश की दशा दिशा बदलेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि पिछले 5 वर्ष जब जयराम जी मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के, उनके समय में कोई ऐसी योजनाएं और ऐसे फैसले नहीं हुए जो होने चाहिए थे जिससे प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कुछ दिखते, या उन्होंने कुछ किए हैं उनको बताना चाहिए। आज स्वाभाविक तौर पे जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो फैसले मुख्यमंत्री जी ने किए थे, आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। हम आर्थिक स्थिति में मजबूत हो रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया है जिसको हम विकास की दृष्टि से लोगों के लिए लगा रहे हैं। तो ये ऐसे फैसले जिनको विपक्ष के नेताओं को देखने की आवश्यकता है और इसको समझने की आवश्यकता है कि इसके परिणाम आने वाले समय में अच्छे होने वाले हैं। जहाँ तक सवाल है जो विपक्ष के चुने हुए लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं,
चाहे वो लोकसभा के अंदर है या राज्यसभा के अंदर है, जिनको हिमाचल प्रदेश के लोगों ने चुन के दिल्ली भेजा है, वो बार बार आके जो है हिमाचल प्रदेश में सरकार को अस्थिर करने की या सरकार को गिराने की जो साजिश करते हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि उन सभी की जिम्मेवारी है कि ये बताएं प्रदेश की जनता को कि उन्होंने कौन से काम प्रदेश हित में और हिमाचल प्रदेश के हित में पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली में या दिल्ली की सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से कौन से मुद्दों पे चर्चा की है और कौन सा स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश के लिए डिमांड किया या कौन सी योजना में उन्होंने पैसा लाया है हिमाचल प्रदेश के लिए। ये हिमाचल से चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ये जिम्मेवारी है कि वो मीडिया के माध्यम से और सब तरह से जो है प्रदेश के लोगों को अपनी कारगुजारी बताएं, बजाय इसके कि लोगों द्वारा लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को साजिश के जरिए गिराने का या कमज़ोर करने का प्रयास ये लोग करते हैं। पर मैं एक बात समझता हूँ कि प्रदेश की जनता का पूरा हिसाब किताब सबसे लेने वाली। एक बात और, कल प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको जो बात करनी चाहिए वो उस पर कुछ आधार होना चाहिए, उसका कोई बेस होना चाहिए। ये ठीक है कि हमने एक आर्थिक डिसिप्लिन के लिए जो कदम किए थे उसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। और जो ये ट्रेजरी वाली आप बात कर रहे हैं, जितनी भी पेमेंट्स थी पीडब्ल्यूडी विभाग की या आईपीएच विभाग की, वो पिछले कल ही सारे आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए। सभी लोगों को 2 दिन के अंदर सारी पेमेंट होने जा रही है। तो वो एक व्यवस्था बनाने की बात थी। आपको इसको और नज़रिए से समझने की ज़रूरत है। कोई दिक्कत नहीं है, ना ट्रेजरी में दिक्कत है ना खजाने में दिक्कत है, लेकिन आपने जिस तरह का खजाना छोड़ा था, जो हालात आप करके गए थे, स्वाभाविक तौर पे उसमें सुधार करने की प्रक्रिया चल रही है और उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण आप लोगों ने किया होता तो ऐसी परिस्थितियां ना होती। तो आपको अपनी कारगुजारी को देखने की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, संयम रखें। अगले 1-2 वर्ष में देखना कि हिमाचल प्रदेश किस तरह से तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये मैं समझता हूँ कि इनको जो है थोड़ा इंतज़ार करने की आवश्यकता है। तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश में वित्तीय हालत सही है? बिल्कुल, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बार बार ये प्रयास किए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा। वो लोग जो ये पचा नहीं पा रहे हैं कि आज एक आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है और ख़ास तौर पे जिस प्रकार का एक उनका 2 साल का कार्यकाल रहा, जो नेक्सस है, भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर लगाम लगी है। ये अपने आप में कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और इसके परिणाम आने शुरू हुए। आपके सामने है कि किस तरह से पहली बार जो ठेव के अंदर जो आईपीएच के महकमे में हुआ, उसमें सरकार ने बिना देरी किए बहुत बड़ी कार्रवाई की। इतने बड़े स्तर पर अधिकारियों को जो है उसमें सिविल अपने विजिलेंस इंक्वायरी हो रही है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह से ये सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर काम कर रही है। और जिन लोगों ने ये समझ रखा है कि हम मिल के अधिकारियों के साथ नेक्सस बनाएंगे और प्रदेश के जो संसाधन हैं उनको लूटेंगे, वो होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा साफ की है, ना हम प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए हैं और जो संसाधन है ना उनको लूटेंगे ना लूटने देंगे। तो ये इसके अच्छे परिणाम आप देखते रहना आने वाले समय में होने वाले हैं। जहाँ तक इनको लगता है कि ये सुर्खियों में रहने के लिए विपक्ष जो इस वक्त काम कर रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा के अंदर इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, आप समझे उनका नया अध्यक्ष बनना है, नई टीम बननी है, वो दबाव दिख रहा है। नेता काफ़ी है जो लाइन में है, अब वो उस तरह का एक वर्चस्व की जो जंग है वो सामने आ रही है। उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि जो ये सरकार के ऊपर अटैक करके अपनी जो ये हताशा जो दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी कारण एक और भी दिखता है, जिस प्रकार भाजपा के अंदर कांग्रेस से पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर जो कुछ नेता लोग गए हैं, उनका जो कार्यशैली रही है, उस राज्यों के नेताओं को साइडलाइन करके सीधे पार्टी हाईकमान से बातचीत करते हैं और उससे एक इंडिसिप्लिन भाजपा के अंदर हुआ है। या वो लोग जो लगातार भाजपा की सेवा करते रहे 20, 25, 30 साल से, उनके लिए स्थिति वहाँ कंफर्टेबल नहीं है। स्वाभाविक तौर पे वो दिख रहा है और उसके परिणाम स्वरूप ये वर्चस्व की जो जंग है लीडरशिप की भाजपा के अंदर, वो अब जग जाहिर होने लगी है। और ख़ास तौर पे उनके अंदर भी कुछ लोगों को जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ गए, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विधानसभा में दोबारा नहीं पहुंच पाए, उनका भविष्य दांव पे लग गया। अब जो कुछ हैं वो अपने सर्वाइवर के लिए भी जा रहे हैं
कि चुनाव चल रहा है संगठन का, उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट्स नहीं बन रहे भाजपा में, या उनकी पूछ नहीं हो रही। तो ये एक ऐसा माहौल भाजपा में बन चुका है कि उसकी वजह से सब ये इस तरह के हालात बने। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।